हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कैसी चल रही हैं। कहीं ना कहीं 2 से 3 महीना चल बचा है। आप सभी लोग जोरों शोरों से बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। तो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से, मैथ से, चैप्टर नंबर 3 से। वो भी चैप्टर नंबर 3 के 3.2 से पहला क्वेश्चन है। और इस सभी क्वेश्चन को दो तरीकों से हल करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण है, यानी कि दो रैखिक समीकरण होंगे, हमारे दो समीकरण होंगे, यानी दो रेखाएं होंगी। उन समीकरणों को हल करना होगा। आइए हम दो समीकरण लेके आते हैं और उनको हल करते हैं। मान लीजिए एक समीकरण होगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा समीकरण हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से। आइए हम इसको पहले हल करते हैं, किससे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। किससे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसमें हमको क्या होता है, किसी एक पद का मान निकाल के दूसरे पद में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है। आइए हम एक पद का मान निकालते हैं और दूसरे पद में रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 माइनस वाई, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां लिखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए x का मान आया, क्या है आपका, x का मान आया है 14 माइनस वाई। क्या आया है, x का मान आया 14 माइनस वाई। अब इसको हमको रखना किसमें, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, देखिए हमारा समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिएगा x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई, x की जगह हम रख देंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई माइनस का y इक्वल टू 4। अब देखिएगा यहाँ माइनस का y और माइनस का y, माइनस का एक y और माइनस का एक y हो जाएगा कितना, माइनस का 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, यानी कि माइनस का 2y इक्वल टू 4। ये देखिएगा 14 क्या है, प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे, इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा ये हमारा माइनस का 2y इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 10। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिएगा y इक्वल टू 10, ये जो 2 है गुणा में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा भाग में, y इक्वल टू 5। क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू 5। अब देखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। एक बार आप देख लीजिए समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 14 माइनस वाई। क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। समीकरण 3 तो हमारा यही में है, x माइनस क्या, x बराबर 14 माइनस वाई, यही तो है। अब y का मान हम इसमें रख देते हैं, y का मान क्या है 5, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस का 5। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जल्दी बताइए x बराबर क्या हो जाएगा,
x बराबर कितना आएगा 9, x बराबर कितना आया 9 और y बराबर कितना आया हमारा 5। ये जो हमारा हल था, एक बार आप देखिएगा, ये जो हमारा हल था ये हमने हल किया इसको प्रतिस्थापन विधि से। इस इक्वेशन को किससे हल किया हमने? प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी इक्वेशन को हम हल करेंगे किससे? विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए एक पद विलोपन में आपको क्या आ रहा है, एक पद को हम क्या करेंगे? विलुप्त कर देंगे, एक पद को गायब करना रहेगा, एक पद को क्या करना रहेगा? गायब करना रहेगा। आइए अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। किससे हल करते हैं? विलोपन विधि से। देखिए हमारा समीकरण क्या था? एक था हमारा समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, क्या था? 14। इसको माने थे क्या? इक्वेशन नंबर 1। दूसरा था x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम आप लोगों को बताया था ना, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। इसमें हम क्या करने के लिए बताया था? एक पद को विलुप्त करना है। अब एक पद को विलुप्त करने के लिए कहीं ना कहीं एक पद को गायब करना है। एक पद को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब क्या किया? घटाना है। अब यहाँ घटाना यहाँ लगा देंगे माइनस, अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। अब देखिएगा ये x का प्लस माइनस है, क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये प्लस का y और प्लस का y मिलकर क्या हो जाएगा? 2y। यहाँ क्या आ जाएगा? घटेगा तो 10। अब देखिएगा y इक्वल टू 10/, 2 किस में है? दो किस में है? यहाँ पे देखिएगा 2 किस में है? गुणा में है। इधर जाएगा किस में हो जाएगा? भाग में। आपका y बराबर आ जाएगा 5। y का मान क्या आया? 5। y का मान क्या आया? 5। जब यहां से y का मान 5 आ गया, अब तो y का मान समीकरण 1 और 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी में रख सकते हैं। देखिए करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पे। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है? देखिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। तो अब x का y का मान क्या करना? हमको रखना है। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? x, y का मान कितना है? प्लस का 5 इक्वल टू क्या है? 14। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 9। ये हमारा किसका मान निकल के आया? x का। और ये निकल के किसका मान निकल के आया? y का। ये देखिए ये हमारा रहा विलोपन विधि से इसका x और y का मान। आपको बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आप कह देता है कि आप विलोपन विधि से करिए, कभी कभी कह देता है प्रतिस्थापन विधि से करिए। एक और विधि से पूछता है जिसको हम बोलते हैं बीजगणनखंड विधि। बीजगणनखंड विधि का मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हल करके बताऊंगा, उसको कैसे सोल्यूशन हल किया जाता है और कैसे बताया जाता है। आप लोग ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर से क्वेश्चन 100% गारंटी पूछेगा। ओके, समझ में आया?